13 मई से 3 जो एसएमई सेगमेंट के आईपीओ है वो लॉन्च होने जा रहे थे, जिसमें से जो सबसे पहला आईपीओ है मनदीप ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इसके ऊपर हमने ऑलरेडी इन डेप्थ जो वीडियो है रिव्यू वाला वो बना चुका है। लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी और आई बटन दोनों जगह पर मिल जाएगी। आज की इस वीडियो में करने वाले वेरिटास एडवर्टाइजमेंट्स लिमिटेड, ये जो कंपनी है जिसका आईपीओ 13 मई से ही ओपन होने वाला है, इस कंपनी के ऊपर इन डेप्थ चर्चा। ये कंपनी क्या काम करती है, कैसे करती है, इस कंपनी के नाम से ही पता चल रहा है बेसिकली एक एडवर्टाइजमेंट फर्म है। बेसिकली ये कंपनी क्या काम करती है, इस कंपनी की क्या क्लाइंट लिस्ट है, कैसे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स है, सारी इन डेप्थ चर्चा करेंगे आज की इस वीडियो में। तो बस इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर चर्चा। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले इस कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो बेसिकली ये जो कंपनी है वो 2018 में जो है वो बेसिकली इनकॉर्पोरेट हुई है, यानी कि आप कह सकते हो 6-7 साल पुरानी एक कंपनी है। और ये जो बेसिकली कंपनी है वो एडवर्टीजमेंट एजेंसी आप कह सकते हो, जो कि 360 डिग्री सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है अक्रॉस वेरियस प्लेटफॉर्म्स। वहीं पर ये जो कंपनी है वो बेसिकली जो अपनी जो एडवर्टीजमेंट स्पेसिस आप मान सकते हो वो वेस्ट बंगाल, गुवाहाटी, शिलोंग और साथ ही साथ इस कंपनी की जो और भी ज्यादा मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज है वो दिल्ली, मुंबई और पुणे में भी मौजूद है। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो कंपनी वो प्रीमियम इकोसिस्टम एंड कॉम्प्रिहेंसिव एडवर्टाइजिंग जो सॉल्यूशंस होते हैं वो कंपनी अपनी प्रोवाइड करवाती है फॉर एडवर्टीजमेंट मीडिया सर्विसेज। वहीं पर इस कंपनी की जो सर्विसेज उसमें ब्रांड स्ट्रेटेजी, इवेंट्स, आउटडोर जिसको OOH मीडिया सर्विसेज भी कहा जाता है, आउटडोर OOH मीडिया सर्विसेज, ऐसे बहुत सारी जो चीजें हैं वो इसके सर्विसेज में आती है, विच कवर वेरियस एडवर्टीजमेंट मॉडल्स लाइक पुलिस बूथ होर्डिंग्स, न्यूज़पेपर इंसर्शंस, ब्रोशर्स, डिस्प्ले ऑफ आउटबुट होर्डिंग्स और बहुत सारी जो चीजें वो इस कंपनी के सर्विसेज के अंदर आती है। तो कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि इस कंपनी की सर्विसेज इस कंपनी ने लिस्ट की गई। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की सर्विसेज के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड होता है। तो सबसे पहले क्रिएट ब्रांड प्रेजेंस एंड एजुकेट देयर कस्टमर्स। दूसरा, इनकी जो ब्रांड होती है इनके कस्टमर्स की उसकी रीच बढ़ाना एंड विजिबिलिटी बढ़ाना। क्रिएट हाई रिकॉल एंड गुडविल फॉर द ब्रांड। फोर्थ, एंगेज एंड इंटरेक्ट विद योर टारगेट कस्टमर्स। एंड फिफ्थ है इस कंपनी की जो सेल्स है, यानी कि सारे के सारे जो कस्टमर्स है उनकी सेल्स को बढ़ाना और उनके जो कन्वर्जन है उसको बूस्ट अप करना। ये सारे के सारे काम जो है वो एक कंपनी के अंदर आते हैं। पर अगर हम देखेंगे इस कंपनी की क्लाइंट लिस्ट की बात कर लेंगे, बड़े बड़े नाम जो इस कंपनी के क्लाइंट लिस्ट में शामिल है टीवीएस, होंडा, अल्ट्राटेक सीमेंट, स्टार सीमेंट, ग्रिम्पली, आईटीसी लिमिटेड, राजपूत इलेक्ट्रॉनिक, राजपुर इलेक्ट्रॉनिक्स, मित्सुबिशी इलेक्ट्रिक्स, ILCS, ICA, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बहुत सारे जो बड़े बड़े नाम जो है वो इस कंपनी के अंडर आते हैं, इस कंपनी के जो क्लाइंट लिस्ट है उसके अंडर में आते हैं। तो ओवरऑल देखेंगे तो कंपनी डिटेल्स तो काफी शानदार है। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के फाइनेंशियल डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो अगर हम देखेंगे तो पिछले 2021 से 2024 तक पिछले 3-4 सालों से ये कंपनी काफी बड़े ग्रोथ करते हुए नजर आ रही है। एसेट्स देख लेंगे 152 लाख रुपीज से हाल 2024 में 926 लाख रुपीज के बन गए। लास्ट ईयर 530 लाख रुपीज के थे, इस साल 926 लाख रुपीज के बन गए। रेवेन्यू भी 786 लाख रुपीज से 786 लाख रुपीज, ऑलमोस्ट उतना ही रहा है पिछले एक साल के अंदर अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में काफी बड़ा ग्रोथ देखा गया, 43 लाख रुपीज से 156 लाख रुपीज का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि आप कहीं ना कहीं कह सकते हो इस कंपनी का जो पेट मार्जिन है वो कहीं ना कहीं इसके पिछले एक साल के मुताबिक बढ़ा होगा। तभी तो रेवेन्यू उतना का उतना ही रहा, लेकिन जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया। तो कहीं ना कहीं इसका जो पेट मार्जिन है वो इस कंपनी ने बढ़ाया होगा। तो ये कहीं ना कहीं काफी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। नेटवर्थ 89 लाख रुपए से लेटेस्ट का 354 लाख रुपए है। रिजर्व एंड सरप्लस की बात करेंगे तो उसके सामने जो टोटल बोरोइंग्स है थोड़ी सी ज्यादा है, बट हाँ अगर आप कह सकते हो एडवर्टीजमेंट फर्म है तो कहीं ना कहीं इस सेक्टर में कहीं ना कहीं जो इसके रिजर्व्स है वो थोड़े से कम रहने वाले और इसकी बोरोइंग्स थोड़ी सी हाई रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं ये डिफाइनेबल है इस कंपनी की बोरोइंग्स। 228 लाख रुपीस की बोरोइंग्स है, जिसके सामने रिजर्व इस कंपनी के पास 146 लाख रुपीस के आसपास के। तो अगर हम ओवरऑल फाइनेंशियल्स देखेंगे इस कंपनी के काफी बढ़िया रहे। पिछले 2-3-4 सालों से काफी बड़े तरीके से इस कंपनी की जो ग्रोथ है वो फाइनेंशियल वाइज भी होती हुई नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे इस कंपनी के KPIs की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे। 32.18 करोड़ के मार्केट कैप पर ये कंपनी लिस्ट होने जा रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी 44.24 की है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 39.65। डेब्ट टू इक्विटी बहुत प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाला, 0.64 का है, कोई भी इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने वाला। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44.23% की है। प्रेस बुक वैल्यू रेशियो 6.69 का है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन काफी बढ़िया है 17.39 का, जो कि काफी बढ़िया बात है इस कंपनी के लिए। आगे बढ़ेंगे इसके प्रेस बुक वैल्यू रेशियो को इसके कंपैरिजन कर लेंगे इसके पीएस के साथ 1.15 का नजर आ रहा है जब कंपैरिजन कर रहे हैं तब, और बाकी सबका 7.63 और 0.42 के आसपास का है। यानी कि आप कह सकते हो एकदम डिसेंट से यहाँ पर जो प्राइस बैंड है वो इस कंपनी का रखा गया है। आगे बढ़ेंगे अर्निंग्स पर शेयर की बात कर लेंगे। आईपीओ लॉन्च होने से पहले 2.11 का है, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 6.66 का रह जाएगा। वहीं पर प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 54 का है, आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 17.1 का रह जाएगा।
आगे बढ़ेंगे, आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे। 13 ऑफ मई से आईपीओ ओपन होगा, 15 ऑफ मई को आईपीओ क्लोज हो जाएगा। 10 रुपीज की इसकी फेस वैल्यू है। 109 रुपए से 114 रुपए का प्राइस बैंड रखा गया है, डिसेंट सा प्राइस बैंड है, कोई भी इश्यू नहीं है इसमें। एक लॉट में 1200 शेयर्स मिलेंगे। टोटल 8 करोड़ का टोटल इश्यू है, सारा का सारा फ्रेश इश्यू है और एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की लिस्टिंग होनी है। 16 ऑफ मई को आपको जो अलॉटमेंट्स है वो मिल जाएंगे। 17 ऑफ मई को आपके डिमेट अकाउंट में रिफंड्स और शेयर्स क्रेडिट हो जाएंगे और लिस्टिंग डेट 21 ऑफ मई तय की गई है। लॉट साइज की बात कर लेंगे, एक लॉट में 1200 शेयर्स के लिए आपको 1,36,800 रुपीज पे करने पड़ेंगे। 2 लॉट के लिए 2,73,600 रुपीज इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। प्रमोटर होल्डिंग देख लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने के पहले और आईपीओ लॉन्च होने के बाद दोनों टाइम पर 88.74% की प्रमोटर होल्डिंग ही रहने वाली है। तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो 2 एंकर इन्वेस्टर्स ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जो कि है एस्ट्रॉन कैपिटल वीसीसी ग्रीन फंड और चाणक्य अपॉर्चुनिटीज फंड। 2 म्यूचुअल फंड ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। आगे बढ़ेंगे, इस कंपनी के जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे। 100 रुपए का जीएमपी हाल फिलहाल 11 ऑफ मई को चलता हुआ नजर आ रहा है। लगभग 87% के लिस्टिंग गेन्स के साथ 214 रुपए पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो अगर हम इस वीडियो को कंक्लूड करें तो वेरिटास एडवर्टाइजमेंट्स लिमिटेड काफी बढ़िया कंपनी नजर आ रही है। पिछले 6-7 साल में ही इस कंपनी ने अपना जो प्रेजेंस है वो एडवर्टीजमेंट के सेक्टर में काफी बड़े तरीके से बना लिया है। बढ़िया बढ़िया जो कंपनीज जैसे कि टीवीएस, होंडा, दिल्ली पब्लिक स्कूल, बढ़िया बढ़िया जो कह सकते हो बड़े बड़े ब्रांड्स जो है वो इस कंपनी के पास आ रहे हैं, इस कंपनी के कस्टमर लिस्ट में आ रहे हैं। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स भी पिछले 3-4 साल में काफी बड़े तरीके से ग्रो हुए। इस कंपनी का हाल फिलहाल का ग्रे मार्केट में जो डिमांड है, ग्रे मार्केट का प्रीमियम, वो भी काफी शानदार नजर आ रहा है। और 2 जो एंकर इन्वेस्टर्स है, 2 म्यूचुअल फंड्स है, उसने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी तो काफी शानदार नजर आ रही है। ओवरऑल फाइनेंशियल भी स्ट्रांग है, फंडामेंटली भी स्ट्रांग है, इस कंपनी के कस्टमर लिस्ट भी काफी स्ट्रांग है। तो ओवरऑल अगर हम इस कंपनी का रिव्यू करें, मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए आप इस कंपनी में इन्वेस्टिंग करने का जो कंसिडरेशन है वो कर सकते हो, इस कंपनी को प्रायोरिटी दे सकते हो। हाल फिलहाल हमने मनदीप ऑटो लिमिटेड के ऊपर भी हमने इन डेप्थ जो वीडियो है वो बना रखा है, लिंक आपको उसकी डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वो आईपीओ भी काफी शानदार है, तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जाइए और वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि वो आईपीओ भी काफी शानदार है। उसमें भी आप जो इन्वेस्टिंग का कंसिडरेशन है वो कर सकते हो। बट हाँ, दोनों आईपीओ में से अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो वेरिटास एडवर्टाइजमेंट्स लिमिटेड कहीं ना कहीं बेटर ऑप्शन निकल कर आ रही है टू इन्वेस्ट। सो कहने की आशा करते हैं इस वीडियो में देगा मतलब से जानकारी इस आईपीओ के ऊपर आपको पसंद आएगी। और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।